बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेकरी स्टाइल स्विस रोल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत बहुत आसानी से हम इसे घर में बनाएंगे, बहुत मज़ेदार ये बनता है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें हम ले लेंगे 4 अंडे। और जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अंडों को हमेशा सेपरेट तोड़ें, क्योंकि अगर एक भी अंडा इसमें से ख़राब निकल आया है तो सारे अंडे हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए अंडों को हमने तोड़ लिया है। अब यहाँ मैं 80 ग्राम इसमें चीनी शामिल करूँगी और मैंने यहाँ दानेदार ही चीनी ली है, आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है और अब हम इसे बीट करेंगे। इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। अच्छा, जितने अच्छे तरीके से अंडे बीट होंगे उतना ही अच्छा और फ्लफ़ी केक बनेगा, तो आपने इस चीज़ का ख़याल करना है। और अब यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। तो पहले मैं 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा सा हम इसको बीट कर लेंगे। और दोबारा से मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करूँगी, यानी 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा सा हम बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। तो देखिए ये अच्छे से बीट हो गया है। अब बीटर का काम यहाँ ख़त्म हो गया है। अब यहाँ मैंने 80 ग्राम ही मैदा लिया है और मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। इसमें कोई मैंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया है। बस इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है और स्पैचुला की मदद से अच्छे से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से। यहाँ ज़रा मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ये तेज़ तेज़ कर रही हूँ। मैं बहुत स्लोली इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए मैदे को अच्छे से हमने इसमें फ़ोल्ड कर लिया है और अब यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ट्रे ली है और अच्छे से इसके अंदर मैंने ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर बिछा लिया है, उसको भी अच्छे से ग्रीस करना है आपने। और देखिए इस तरह से बैटर हमने इसके अंदर डाल देना है और ऐसे हम सेट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा टैप करेंगे इसको हम और तकरीबन अब हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे, पहले से प्रीहीट अवन में। अवन को आप पहले ही प्रीहीट कर लीजिएगा 8 से 10 मिनट पहले। तो अब यहाँ देखिए माशाल्लाह 15 मिनट लगे थे, 15 से 16 मिनट लगे थे, इससे अच्छे से बेक हो गया है ये। क्योंकि ये बहुत थिन होता है तो ये फ़ौरन से बेक हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ऐसा नहीं कि इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें और ये जल जाए। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमने पहले बटर पेपर इस तरह से बिछा लेना है और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये बेक हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है। और देखिए बटर पेपर को हमने इस तरह से उतारना है। अच्छा, अगर आप शॉर्टनिंग से इसको ग्रीस करते हैं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता, फिर बहुत अच्छे से बटर पेपर उतर जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल वगैरह से कर रहे हैं तो थोड़ी एहतियात से ही आप उतारिएगा बटर पेपर। अब ये देखें, इसको आप कोई भी साइड जो है उसको इस तरह से रख लें और अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है। देखें इस तरह से पहले हम हल्का हल्का सा हाथों से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर बटर पेपर इसके ऊपर रख के और देखें टाइटली इसको फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखें तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ 15 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ देखिए मैंने जैम लिया है, ये एप्पल जैम है। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हम थिन कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको देखें, ऐसे हमने इसको थोड़ा बीट करना है। और ये देखें अब इसमें हम कलर शामिल करेंगे रेड कलर, और क्योंकि हमें यहाँ रेड कलर चाहिए। अब यहाँ हमने केक को सीधा कर लेना है इस तरह से। देखें अब हम इसके ऊपर जैम लगा लेंगे। देखें अब आप यहाँ ज़्यादा लगाएं कम लगाएं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से ब्रश की मदद से हम पूरे केक के ऊपर जैम को लगा लेंगे। देखें
तो बस यहाँ देखिए जैम लगा लिया है हमने इसके ऊपर, और अब हम लगा लेंगे इसके ऊपर क्रीम। तो मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम ली है, और बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगानी, बहुत कम क्वांटिटी में लगाएंगे, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगानी है इसके ऊपर। देखें, बस इस तरह से कर लिया है हमने, और दोबारा से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। देखें, बहुत इजी है माशाल्लाह, और बहुत बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये देखें माशाल्लाह। और अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर भी जैम को लगा लेना है। इसके ऊपर हम कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी। इससे ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ देखिए जैम अच्छे से हमने लगा लिया है, और अब हमें यहाँ चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा, और इस तरह से हमने इसको फैला लेना है, और जहाँ हमने जैम लगाया है उस साइड पे हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं केक माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना स्पंजी बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। और यकीन जाने कि इतना टेस्टी बना था केक, इतना टेस्टी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया और मेरे बच्चों को भी। हालांकि मेरे बच्चे जो हैं वो जैम बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट जब मैंने ये केक बनाया और उन्होंने टेस्ट किया तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया उनको खाने में। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस देखिए केक जो है वो हमारा रेडी है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ देखें माशाल्लाह इसका पीस जो मैंने कट किया है देखने में बहुत मज़े का लग रहा है ना, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। और देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है ये। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर भेजा करें, उससे हमें खुशी होती है, जो हम मेहनत करते हैं वो वसूल हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसेस जो हैं केक के कट कर लिए हैं। और यहाँ देखें माशाल्लाह बेकरी स्टाइल हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्विस रोल केक तैयार है। तो आइए इसे हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ देखिए एक पीस मैंने लिया है। आप यकीन करें जब मैंने इसे टेस्ट किया ना, तो मैंने खड़े खड़े ही 2 पीस इसके खा लिए थे। बहुत बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह से। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।